स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप पावर को शेयर नहीं कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा दो कंट्री के एग्जांपल, एक बेल्जियम के और एक श्रीलंका के। तो श्रीलंका के अंदर जो मेजिटेरियनिज्म वो हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. Thus, this regarding Tamil. कह रहे 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसकी वजह से जो सिन्हाला ग्रुप था उसी को सिर्फ वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया गया। इस तरह जो दूसरे ग्रुप के लोग थे जो तमिल थे उनको डिसरिगार्ड किया गया, मतलब उनको हटा दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicant for university position and government job. कह रहे कि जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी पॉलिसीज़ को ला रही थी जिसकी वजह से सिन्हाला जो लोग थे ग्रुप के उनको उन जो यूनिवर्सिटी में जिनको एडमिशन लेना था या कोई जॉब पे जिनको जॉब लेनी थी उस सब में मतलब उनको फेवर मिले। मतलब सिन्हाला ग्रुप को देखते हुए कुछ इस तरह के कानून बनाए जा रहे थे जिससे इन्हीं लोग का एडमिशन हो सके, यही लोग जॉब पा सके। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. और कह रहे हैं नई तरह का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था जिसमें मतलब जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया था कि बौद्ध धर्म जो है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाएगा। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। कह रहा है इस तरह की जो भी स्कीमें थी, जो भी संविधान था, वो इस तरह की चीज़ें एक के बाद एक आ रही थी। तो ग्रेजुअली फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल। इसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल थे उनका जो गुस्सा था वो बढ़ गया। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब वो लोग ये सोचने लगे तमिल श्रीलंकन जो थे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सिन्हाला ग्रुप की है वो हमारे कल्चर को, मतलब श्रीलंकन तमिल के कल्चर को लेके या उनकी लैंग्वेज के लेके कोई संजीदा नहीं, कोई मतलब गंभीर नहीं है। मतलब हम लोगों को बहुत हल्के में लिया जा रहा है और सब कुछ जो भी किया जा रहा है वो सिर्फ सिन्हाला ग्रुप के लिए ही गवर्नमेंट कर रही है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। कह रहा वो ये मतलब उनको ये फीलिंग आने लगी, ये महसूस करने लगे श्रीलंकन तमिल कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है श्रीलंका की वो ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है जिसमें हमें इक्वल राइट्स से हटाया जा रहा है, मतलब हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब, और जॉब पाने में या दूसरी जो अदर अपॉर्चुनिटी थी उस सब में इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा था। जो श्रीलंकन तमिल थे इनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। सारा फोकस किस पे था कि सिन्हाला लोग कैसे जॉब पाएँ, सिन्हाला लोग का क्या इंटरेस्ट है, सिन्हाला लोग का क्या धर्म है, सिन्हाला लोग की क्या लैंग्वेज है, सब कुछ जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी वो सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को देखकर बनाई जा रही थी। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ, द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, जो दो कम्युनिटी के बीच जो रिश्ता था वो और ख़राब होता चला गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसकी वजह से मतलब वो अपनी लैंग्वेज को एक पहचान दिलाने के लिए स्ट्रगल किए, और फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ताकि उनको रीजनल मतलब उनकी ऑटोनॉमी मिले, मतलब इलाकाई उनका प्रभुत्व हो
किसी एक जहाँ पे वो हैं ज़्यादा वहाँ पे तो कम से कम उनका राज रहे, और एजुकेशन और जो जॉब है वो सिक्योर हो सके, इसके लिए वो लोग अपनी अलग पार्टी बनाए और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटली डिनाइड। लेकिन उनकी ये मांग कि जिस इलाके में हम लोग ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी में हैं, वहाँ उनका पावर चले, उनके हुक्म चले, इस तरह की मांग को लगातार ठुकराया गया। बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। कह रहे कि 1980 में बहुत कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने और उनकी ये मांग थी कि जो श्रीलंकन तमिल हैं वो जिस इलाके में रहते हैं उसको आज़ाद कर दिया जाए। वो कहाँ पे रहते थे? इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, मतलब नॉर्थ और ईस्ट साइड में जो श्रीलंकन तमिल रहते थे। तो कुछ लोगों ने डिमांड की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि इनको उस एरिया में आज़ाद कर दिया जाए, मतलब वहाँ पे ये इनकी खुद की गवर्नमेंट रहे। द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है इन दो ग्रुपों के बीच जो अविश्वास था उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ते चले गए। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। इसकी वजह ये जल्द ही किस चीज़ में बदल गया? सिविल वार में। सिविल वार का मतलब जब एक ही कंट्री के अंदर दो ग्रुप्स के बीच जब झगड़े होते हैं, युद्ध होता है, तो उसको सिविल वार बोलते हैं। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। कह रहे इसकी वजह से क्या हुआ, इसके नतीजे में दोनों ग्रुप्स के बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री। बहुत सारी फैमिली को फोर्स किया गया, मजबूर हो गए वो लोग कंट्री छोड़ने के लिए एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। मतलब बहुत सारे लोग उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में शरण लिए और बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया। यू हैव रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक। कह रहा है आप इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक जो इस क्लास 10 की है, इसके चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़े होगे, क्या पढ़ चुके हो, अबाउट श्रीलंकन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि श्रीलंका का जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड है वो कितना ज़बरदस्त था। एजुकेशन एंड हेल्थ, और एजुकेशन का जो उनके यहाँ का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, और जो हेल्थ का। बट द सिविल वार हैज़ कॉज अ ट्रिपल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन जो सिविल वार हुआ इसकी वजह से उनकी जो सामाजिक ज़िंदगी थी, उनकी जो रीति रिवाज थे, जो उनका कल्चर था और जो उनकी इकोनॉमिक लाइफ थी वो बुरी तरह से तबाह हुई। और इट एंडेड इन 2009। लेकिन जो सिविल वार था वो फाइनली 2009 में जाके ख़त्म हुआ। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी एग्रीमेंट जिसके अंदर एक ही कंट्री में बहुत तरह के लोग को रहने का जो अधिकार होता है, समान रूप से इक्वली जो लोग रहते हैं, सारे लोगों को एक इक्वल ट्रीट किया जाता है, इस तरह को बोलते हैं एकोमोडेशन। तो बेल्जियम के अंदर कह रहे थे बेल्जियन लीडर टूक ए डिफरेंट पाथ। कह रहे बेल्जियन लीडर्स ने श्रीलंका के मुकाबले दूसरा तरीका अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। खैर उन्होंने पहचान लिया कि उनके देश में जो भी रीजनल डिफरेंसेस थे, जो क्षेत्रीय फ़र्क था और जो उनका कल्चर में जो डाइवर्सिटी थी, उसको उन्होंने बहुत जल्दी पहचान लिया। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टाइम so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। कह रहे इसकी वजह से 1970 से लेकर 1993 तक लगातार उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 4 बार अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया जाता है, ताकि इसकी वजह से क्या हो सके कि जो भी लोग हैं कंट्री में, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप के, वो एक ही कंट्री के अंदर साथ साथ रह सकें। और द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्राम एनी अदर कंट्री। उनका जो अरेंजमेंट किया गया था वो दूसरी कंट्री से बिल्कुल एकदम मुख्तलिफ था। एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, और बिल्कुल एकदम नई चीज़ थी। मतलब ऐसा सिस्टम बेल्जियम में बनाया गया था कि ऐसा किसी कंट्री ने कभी न किया था, न कभी देखा था। एकदम नई चीज़ उसके अंदर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसके अंदर से सारे ग्रुप्स को साथ में लेके
मतलब आराम से सब लोग रह रहे थे, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये एकदम नई चीज़ थी। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। कह रहे हैं यहाँ पे कुछ जो भी तरीके वो लोग अपनाए थे अपने देश में रहने के लिए, जिससे सब सारे लोग मिलजुल के रह सकें, वो कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।